मेरा नाम सूरज है और मैं राजस्थान के अलवर का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक चाची रहती थी। उनके घर पर हम सभी का आना जाना बहुत था। चाची एकदम खूबसूरत लगती थी। चाची को कहीं भी जाना होता था तो वे मेरी मम्मी के साथ ही आया जाया करती थी। पहले पहल मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं अपने कॉलेज के पहले वर्ष में गया तो मेरा मन में हलचल होने लगी। उसी दौरान एक बार मैंने अपनी चाची को टी शर्ट और ट्राउजर में देख लिया जो वे रात में सोते समय पहनती थी। उन्हें उस ड्रेस में देखकर मेरे मन में कुछ अलग सा विचार आया। अब मैं रोज ही चाची को किसी न किसी बहाने से देखने लगा था, उनको टच करने की कोशिश करने लगा था। बार बार चाची के घर भी उनको देखने चला जाता था तो चाची को कुछ समझ आने लगा था। चाची भी मेरे साथ खुली हुई थी तो वे भी मुझे लिफ्ट देने लगी थी। वे मेरे सामने ही टी शर्ट और लोअर में आने लगी थी। मैं भी उनकी इस ड्रेस की तारीफ करते हुए कह देता था कि चाची, आपके ऊपर लोअर और टी शर्ट बहुत ज्यादा सूट करता है। वे हंसकर कह देती, बस यह सिर्फ अपने घर में ही पहनती हूँ, इस ड्रेस में तो मैं अब तक तुम्हारी मम्मी के सामने भी कभी नहीं गई। इस तरह से हम दोनों की बातों में खुलापन होने लगा था। वे मजाक में कई बार मेरे पेट पर गुदगुदी भी कर देती थी। मैं भी कई बार उनको टच करते हुए सहला देता था। अब तो मैं उनको टच करने का बहाना देखने में लगा रहता था। शायद अब वे भी समझ गई थी। एक बार बारिश का मौसम था। मेरी मम्मी ने मुझे चाची को बुलाने के लिए भेजा। मैं उनको बुलाने उनके घर गया तो मैंने देखा कि वे छत पर कपड़े उठा रही थी। मैं उनको बुलाने छत पर ही चला गया। मैंने उनसे कहा कि चाची, आपको मेरी मम्मी बुला रही है। वे बोली कि बारिश कभी भी आ सकती है, मैं कपड़े उठाने के बाद आती हूँ। उनकी छत पर एक रूम भी था जो खाली पड़ा रहता था। मैंने कहा, लाओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं भी उनकी मदद करने लगा। मेरे हाथ में उनकी अंदर के कपड़े आ गई तो मैंने बिना कुछ बोले बाकी कपड़ों के साथ उसे भी उठा लिया। चाची अपने उन आधे सूखे हुए कपड़ों को उस रूम में सूखने डालने के लिए जाने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। उन्होंने अपने हाथ में लिए कपड़े सूखने फैला दिए और मुझसे एक एक करके कपड़े लेने लगी। मैंने सबसे आखिरी में उन्हें उनकी अंदर के कपड़े दी तो वे थोड़ी शर्मा गई। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। वे कहने लगी, देखो, यदि जल्दी जल्दी ना करते तो सारे कपड़े भीग जाते। मैंने बोला, हाँ, लेकिन अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग भी भीग जाएंगे। कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। वे बोली, हाँ ठीक है। मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैं उनके पीछे से बाहर की तरफ झांकने लगा। शायद उन्होंने महसूस कर लिया था। उनको अचानक से हल्की सी हंसी आ गई। इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं धीरे धीरे उनको टच करने लगा। शायद उनको भी मजा आ रहा था। अब मैं हिम्मत करके उनके हाथ पर हाथ फेरने लगा। वे भी मेरा विरोध नहीं कर रही थी। बारिश बंद होने के बाद मैं घर आ गया था। चाची मेरे पीछे पीछे ही मेरे घर आ गई थी। 2 दिन बाद मेरी मम्मी मेरे मामा के घर चली गई और पापा ड्यूटी पर चले गए थे। मैं दिन में घर में अकेला था। मेरी मम्मी चाची से कह कर गई थी कि दोपहर में मुझसे खाने का पूछ ले। मैं चाची के घर गया और उनको घर आने को कह कर आ गया। कुछ देर बाद वे आ गई। उनके घर आते ही मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया। मैं उनको किस करने लगा। चाची को गर्दन के पीछे चूमने लगा। कुछ देर बाद मैंने उनको बिस्तर पर लेटाया, हंसी और बोली, सच में बहुत दिन से तेरे चाचा ने कबड्डी नहीं खेली है। वे भी पूरा मजा ले रही थी, मेरा पूरा साथ दे रही थी। करीब 25 मिनट तक हम दोनों के बीच खूब मैच चलता रहा। हम चरम सुख आनंद पार कर चुके। हम दोनों पसीने से भीग चुके थे। चाची उठीं और अपने कपड़े ठीक करने लगी। कुछ देर बाद चाची अपने घर चली गई।
और मैं भी थक गया था तो नहाकर सो गया। अब जब भी कभी मौका मिलता है तो हम खूब मैच खेलते हैं। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।